Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the MBA CET aspirant for the year 2023 guys. जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, the registration has been started. If you visit the official website cetcell.mahaset.org and if you click on the MBA MMS portal, तो यहाँ पर आपको एक न्यू ब्लिंक करके दिख रहा होगा. If you click on this, so here it says new candidate registration, registered candidate login. So we'll click on the new candidate registration, click on this. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है बिफोर यू रजिस्टर. यहाँ पर लिखा है कि द पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 7 to 15 कैरेक्टर्स. योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 न्यूमरिक वैल्यू, 1 स्मॉल केस लेटर, 1 अपर केस लेटर, 1 स्पेशल कैरेक्टर. After filling all details and clicking register, wait for a minute till the OTP is received. Do not refresh the page. तो आपको यहाँ पर क्लिक ऑन रजिस्टर करके 1 मिनट तक वेट करना है. रिफ्रेश मत करना वरना फिर आपका OTP रिसीव नहीं होगा. If you do not receive the OTP after 1 minute, try registering again by filling all the details again. तो कभी कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अगर आपको OTP नहीं रिसीव हुआ तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है. आप उसको एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो. Now let's start with the registration. Are you applying as a foreign national candidate? अगर आप foreign national candidate हो तो आप yes पर क्लिक करना वरना you can click on no. यहाँ पर आपको full name enter करना है. तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है कि if you are applying on the basis of Maharashtra MBA CET, please enter as per the name in CET. तो जैसे आपके CET के एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम होगा उसी तरीके से आपको आपका नाम यहाँ पर एंटर करना है. सो लेट्स एंटर द नेम. सिलेक्ट कंट्री कर लेनी है. अगर आप इंडिया से हो आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई और अदर कंट्री से हो यू कैन सिलेक्ट अदर. सो विल सिलेक्ट इंडिया, सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट महाराष्ट्र. अगर आप कोई दूसरे स्टेट से हो यू कैन सिलेक्ट योर पर्टिकुलर स्टेट. सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट. मोबाइल नंबर. मेक श्योर गाइस कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहे सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिसीव अपडेट्स एंड दी OTPs. अगर आपने थ्रू आउट दी प्रोसेस ये सेम नहीं रखा तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम भी हो सकती है और ये मैंडेटरी है. सो यू हैव टू कीप योर ईमेल आईडी एंड दी फ़ोन नंबर सेम थ्रू आउट दी प्रोसेस. यहाँ पर आपको एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है एंड मेक श्योर कि आप जो भी पासवर्ड एंटर कर रहे हो उसको कहीं नोट डाउन करके रख लो सो दैट ये आपको बाद में भी काम आ सके, आप भूल ना जाओ इस पासवर्ड को. तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ये आपको ध्यान रखना है. क्लिक ऑन रजिस्टर. आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? क्लिक ऑन ओके. तो यहाँ पर आपको एक OTP आया होगा गाइस, आपको वो OTP एंटर करनी है. OTP मैच. क्लिक ऑन सबमिट. प्रेस ओके इफ़ यू आर श्योर OTP एंटर्ड बाय यू इज़ करेक्ट. ओके ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी जो है वो यूज़र आईडी है. तो ये आपको कहीं लिखकर नोट डाउन करके रखनी है सो दैट आप इसको भूलो ना एंड फर्दर प्रोसेस के लिए भी ये आपको काम आए. Now let's start with this. Click here to log in and fill your application form. But before that guys, यहाँ पर एक list of scrutiny अपडेट हो चुका है which means your FC centers. तो ये एक लिस्ट है. you can go through this list. और अगर आपको FC सेंटर जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने you can go to the particular centers. Now let's start with the application form. तो यहाँ पर अगेन आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर काफ़ी केयरफुली पढ़ना है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म सो दैट आपका कोई मिस्टेक ना हो. यहाँ पर मेक श्योर ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ताकि एंड मोमेंट पर आपको कोई भी हैसल ना हो. ये कम्प्लीटली हैसल फ्री प्रोसेस रहे आपके लिए एंड एज पर दी प्रोफोमा मैंशनड इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर. बिफोर यू सबमिट योर कैप एप्लीकेशन एंड कन्फर्म योर कैप एप्लीकेशन बाय फैसिलिटेशन सेंटर, verify your name, category, gender, photo, signature, exam marks and name on mark sheet as well as any additional information such as status of the EWS, TFWS, validity, required format. तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम ध्यान से देख लेनी है before you submit your application form. Keep checking the daily SMS messages on your registered mobile number. हो सकता है कि आपको डेली SMS के थ्रू भी अपडेट्स मिलते रहें तो आपको विदाउट फेल वो चेक करते रहना है. चेक द ऑफिशियल स्टेट CET वेबसाइट डेली ऑन द लेटेस्ट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय द स्टेट CET सेल.
तो CET सेल की वेबसाइट को भी देखना मत भूलना। एंड प्लीज़ चेक द इन्फॉर्मेशन डेट एंड प्लीज़ चेक द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ कंप्लीट द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। तो यहाँ पर कुछ डूज़ एंड डोंट्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप अपना पासवर्ड रेगुलरली चेंज करते रहो, एक ऐसा पासवर्ड पिक करो एक ऐसा पासवर्ड सेट करो जिसको आपको लिख के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ईजिली रिमेंबर रहे। मेक श्योर दैट इट हैज़ मोर देन 10 कैरेक्टर्स विच इंक्लूड्स कैपिटल, नंबर्स एंड सिम्बल्स, और एकदम यूनिक पासवर्ड सेट करो। और अवॉइड चेकिंग कीप मी लॉग्ड इन और रिमेंबर मी वाला ऑप्शन। और डोंट्स में अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करना गाइज। अगर आपने शेयर कर दिया और आगे जाकर कुछ गड़बड़ हुई, CET सेल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर ही है। डोंट इंक्लूड ऑल और पार्ट ऑफ योर यूज़र नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। डोंट स्टोर देम लोकली और ऑन द इंटरनेट। डोंट यूज़ लेटर्स और नंबर पैटर्न्स जैसे कि ABCD या फिर 1 2 3, और हर जगह सेम पासवर्ड मत यूज़ करो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैंडिडेट लॉगिन। आपकी एप्लीकेशन ID जो आपको मिली थी, आपको उसको फिल करना है। पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। एंटर द कैप्चा एंड नाउ क्लिक ऑन लॉगिन। ओके, सो यहाँ पर हमारी डिटेल्स आ चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप हमको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट कर ली है। नाउ लेट्स फिल दी CET डिटेल्स। सो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इट इज़ करंटली नॉट क्लिकेबल, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको सीधा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे CET डिटेल्स वाला जो टैब दिख रहा है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड देन यू कैन फिल अप योर CET डिटेल्स। सो फर्स्ट, हैव यू अपीयर्ड फॉर द महाराष्ट्र MBA MMS CET 2023? येस और नो? येस, ऑब्वियसली आप CET का डिटेल्स फिल कर रहे हो तो आपने अपीयर ही किया होगा। नाउ यू हैव टू फिल इन योर रोल नंबर। तो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड या फिर स्कोर कार्ड में भी होगा। देन यू कैन फिल आउट दी रोल नंबर। हैव यू अपीयर्ड फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, CAT, CMAT या फिर ZAT या ATMA या MAT या फिर GMAT? क्या आपने CET के अलावा ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर किया है? अगर आपने CET के अलावा इन कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर किया है देन यू हैव टू क्लिक ऑन येस। अगर आपने येस किया तो आपको यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस जो आएंगे, आपको उसमें से आपके पर्टिकुलर अदर देन CET एग्ज़ाम्स के परसेंटाइल ऐड करने हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन नो कि आपने सिर्फ CET अप्लाई किया है, कि आपने सिर्फ CET के लिए अपीयर किया है, उसके अलावा कोई भी MBA के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर नहीं किया है, यू कैन क्लिक ऑन नो एंड देन यू कैन क्लिक ऑन वेरीफाई एंड सेव। प्रेस ओके इफ़ यू श्योर दैट द डेटा प्रोवाइडेड बाय यू इज़ करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली, यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर आपका परसेंटाइल ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा, राइट। क्लिक ऑन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर हमें कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करना है। गाइज वी हैव ऑलरेडी मेड द कैंडिडेट टाइप वीडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट हो कैंडिडेट टाइप को लेकर, वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियोज़ फॉर द सेम। आप उस वीडियो को आराम से गो थ्रू कर सकते हो। उसमें हमने हर एक कैंडिडेट टाइप को लेकर डिटेल्ड वीडियो बनाया है विच इज़ अवेलेबल ऑन मैन्यूअर MBA एंट्रेंस। तो आप उस चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो एंड देन स्टार्ट विथ योर फॉर्म फिलिंग। एक बार उस प्रोसेस को कम्प्लीटली समझ लो ताकि आपकी फॉर्म फिलिंग में कोई गड़बड़ ना हो। सो फर्स्ट कैंडिडेट टाइप इज़ टाइप ए। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है कि कैंडिडेट्स पासिंग HSC और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ वोकेशन एंड ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। कैंडिडेट हु इज़ ईदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और इज़ बॉर्न इन महाराष्ट्र। तो अगर आपने SSC, डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, डिप्लोमा ऑफ वोकेशन या फिर कोई भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन महाराष्ट्र के कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से पास की है एंड यू आर बॉर्न इन महाराष्ट्र, देन यू आर अ टाइप A कैंडिडेट। टाइप B says candidate who does not fall in type A but who or whose father or mother is domiciled in state of Maharashtra and possesses domicile certificate। आप महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हुए हो बट योर मदर और फादर इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इज़ बॉर्न इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, देन यू आर अ टाइप B कैंडिडेट। टाइप C कैंडिडेट को लेकर, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन ईदर टाइप A और टाइप B but whose father or mother is an employee of the government of India or government of India undertaking and who has been posted and reported to duty in Maharashtra state
बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैप। तो अगर आप पहले 2 टाइप में नहीं फॉलो होते हो बट आपके फादर या मदर जो कि एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या फिर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग और जिन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट किया था बिफोर द लास्ट डेट ऑफ योर application submission, then there is Maharashtra candidate type D, a candidate who does not fall in any of the above type A, B and C but whose father or mother is an employee or retired employee of the government of Maharashtra और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग। तो अगर आप पहले 3 कैटेगरी में नहीं फॉलो होते हो बट योर मदर और फादर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्किंग और इधर रिटायर्ड, देन यू फॉल अंडर द टाइप डी कैंडिडेट। Type E says candidates passing HSC or passing diploma in engineering or technology or pharmacy or diploma of vocation and also qualifying examination from a recognized institution located in Maharashtra Karnataka border area or from Maharashtra residing in the Maharashtra Karnataka border and whose mother tongue is Marathi। तो अगर आपने अपनी HSC या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, डिप्लोमा ऑफ वोकेशन या फिर और कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया होगा जो कि महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पर लोकेटेड है या फिर महाराष्ट्र से किया होगा बट यू आर रिसाइडिंग इन दी महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया, तो आप टाइप ई कैंडिडेट कहलाओगे। सो गाइज कैंडिडेट टाइप को लेकर भी हमने इन डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो चेकआउट कर सकते हो ऑन मैन्यूअर MBA एंट्रेंस, तो ये आपको समझने के लिए काफ़ी ईजी होगा। सो लेट्स गो ऐड विद दी टाइप ए कैंडिडेट। क्लिक ऑन सिलेक्ट टाइप ए, क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड, क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग HSC और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड और अपियरिंग फॉर ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर अगेन आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन आएगा जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एज योर कैंडिडेचर टाइप इज़ ए, candidate who is either domicile of Maharashtra, you are required to submit any one of the document given below। तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो या फिर लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो विच इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र। तो आप तीनों में से कोई भी सबमिट कर सकते हो। लेट्स गो विद द डोमिसाइल, क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दिस, जो भी आपके पास अवेलेबल है इन तीनों में से आप उस पर क्लिक करना, क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड, क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी डिटेल्स फिल करनी है। डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी, अगर आप जनरल पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर येस है तो आप येस पर क्लिक करना, नो है तो नो पर क्लिक करना। इफ़ यू क्लिक ऑन रिजर्व तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछेगा, सिलेक्ट द रिजर्व कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, DT, VJ, NTA, NT1, NTB, NT2, NTC, NT3, NTD, OBC, SBC, SC या ST, तो आप अपने अकॉर्डिंगली से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। देन सिलेक्ट दी रिजर्व सब कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पर सब कैटेगरी के लिए भी आप जैसे ही कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे सब कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर स्टेटस ऑफ कास्ट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू क्लिक ऑन अवेलेबल, अगर आपने अप्लाई किया है बट अब तक मिला नहीं है देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, और अगर आपके पास है ही नहीं तो यू कैन क्लिक ऑन नॉट अवेलेबल। सो लेट्स गो विद द जनरल वन। डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, येस और नो, आई विल गो विथ नो। पर्सन विद डिसेबिलिटी, डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस और नो, अगर आप येस पर क्लिक करोगे तो आपको फर्दर ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टाइप स्पेसिफाई करना है, सिलेक्ट डिसेबिलिटी, तो इनमें से आप आपके अकॉर्डिंगली कोई भी एक टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स गो विथ नो, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट सबमिट करना है, तो आप अगेन इन तीनों में से कुछ भी सबमिट कर सकते हो, सच एज सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। तो लेट्स गो विद द इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट। सो यहाँ पर हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। एक नोट यहाँ पर है कि द फील्ड्स मार्क्ड विथ स्टार आर मैंडेटरी, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अगेन द कैंडिडेट्स नॉट अपीयर्ड इन साइंस मैथमेटिक्स एट SSC शाल एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मार्क्स आउट ऑफ 0, तो अगर आपने
एसएससी में मैथ्स नहीं थी आपके या फिर एसएससी में साइंस नहीं थी आपके, तो यू हैव टू जस्ट एंटर 0 और परसेंटेज ही अपने आप कैलकुलेट कर लेगा. सो लेट्स फिल दी एग्रीगेट मार्क्स फॉर दी एसएससी एंड हियर यू हैव टू फिल योर 12th या फिर एचएससी या फिर डिप्लोमा एग्रीगेट मार्क्स. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फिल योर ग्रेजुएशन मार्क्स डिटेल. तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम चूज़ करनी है. आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर लेनी है. आई विल गो विद द मुंबई यूनिवर्सिटी. प्लेस ऑफ पासिंग अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएशन. अगर आपने इंडिया से किया है तो आप इंडिया पे क्लिक करना. अगर आपने बाहर से किया है आउट ऑफ इंडिया तो आप अब्रॉड पे क्लिक करना. बट जैसे ही अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो आपके लिए अब्रॉड वाला जो ऑप्शन है वो अनअवेलेबल हो जाता है. सो इफ़ यू आर सिलेक्टिंग दी मुंबई यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आपने इंडिया से किया होगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा. ग्रेजुएशन टाइप क्या था आपका, आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन की है, पार्ट टाइम की है या डिस्टेंस एजुकेशन, अकॉर्डिंगली आपके ऑप्शंस फिल कर लेना. आई विल गो विद फुल टाइम. ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया था, यू जस्ट हैव टू टाइप इन योर ईयर. ग्रेजुएशन स्टेटस, अगर आपने पास कर लिया आपका ग्रेजुएशन, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन पास. अगर आप अपीयरिंग हो, वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, आप अपीयरिंग पर क्लिक कर सकते हो. आई विल गो विद द पास वन. और आपको मार्क्स कैसे मिले थे, परसेंटेज में या फिर CGPA में. अगर आपको CGPA में मार्क्स मिले हैं देन वी हैव ऑल्सो मेड द वीडियो कि आप CGPA को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो. इट इज़ अवेलेबल ऑन मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल. आप वो वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हो जिससे आपको काफ़ी इजीली CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस समझ में आ जाएगा. सो आई विल गो विद द परसेंटेज. तो अगेन यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन के एग्रीगेट मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं कि आपको टोटल मार्क्स कितने मिले थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स का आपका पेपर था. ये ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा. क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड, क्लिक ऑन ओके. अब यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. नाम हमारा पहले यहाँ पर आ चुका होगा. नाउ लेट्स फिल दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन. बहुत ध्यान से भरना है गाइज. मेक श्योर कि आपका एडमिट कार्ड या फिर आपका CT एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने रहे वाइल फिलिंग अप द डिटेल्स. कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वरना आपको रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना. कंफर्म जेंडर, आर यू एन ऑर्फन, येस और नो. आई विल गो विथ नो. एनुअल फैमिली इनकम, तो आप अपनी फैमिली इनकम भी बहुत ध्यान से फिलअप करना. सिलेक्ट रिलीजन, सिलेक्ट योर मदर टंग. अगर आपने यहाँ पर रिलीजन एज हिंदू सिलेक्ट किया, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी. सपोज़ अगर आप यहाँ पर कोई और रिलीजन सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट, तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे. जैसे डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS विच इज़ ट्यूशन फी वेवर स्कीम, तो आप अकॉर्डिंगली येस और नो सिलेक्ट कर सकते हो. एंड डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, इफ़ यू क्लिक ऑन येस, तो यहाँ पर आपकी माइनॉरिटी स्टेटस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, सच एज रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट द टाइप कि आप कौन से टाइप से बिलोंग करते हो. एंड देन आपको उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर सबमिट करने होंगे. एंड इफ़ यू जस्ट गो विद दी हिंदू, तो यहाँ पर आपको कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करने पड़ेंगे. यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिलीजियस माइनॉरिटी. डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द TFWS सीट्स, येस और नो. आई विल गो विद नो. डू यू बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी, अगर आप बिलोंग करते हो यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन येस और यहाँ पर आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिलेक्ट करनी है. इफ़ यू गो विथ नो तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा. अब आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है. वेदर योर परमानेंट इज़ इन अर्बन और रूरल एरिया. तो अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो यू हैव टू क्लिक ऑन रूरल. अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो यू हैव टू क्लिक ऑन अर्बन. आई विल गो विद दी अर्बन वन. और यहाँ पर आपका एड्रेस भी आपको मेंशन करना है. सिलेक्ट योर स्टेट, योर डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पर आपका तालुका सिलेक्ट करना है गाइस. यहाँ पर आपकी विलेज या फिर सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना है. एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. एंड यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी है बिफोर यू अपलोड योर फोटो कि आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए वो JPG, GIF और PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए. कोई और फॉर्मेट यहाँ पर नहीं चलेगा. सो हियर यू हैव टू अपलोड योर फोटो विद सिग्नेचर. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं. Recent color photo with signature of candidate taken within last 3 months. Photograph must be 3.5 cm in width by 4.5 cm in height without border.
Photograph has to be taken with full face without headgear unless the applicant habitually wears a headgear in accordance with his or her racial or religious custom, but the headgear should not hide the application features. The facial image must be between 2.5 centimeters and 3.5 centimeters from chin to crown, taken against a plain white background. The photograph finishing should be matte. Scan photo and signature using a good quality scanner with minimum 100 dpi so that the file size should not be more than 50 kb. Save the image in JPG format on local machine. Ensure that the scan photo with signature are of good quality. तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है while uploading your photo. So let's choose the photo. Okay, we have now uploaded the photo. Now let's upload the documents. तो यहाँ पर जो भी documents आपको ये पूछ रहा है वो आपको upload करना है. The very first one is statement of marks obtained at 10th SSC or its equivalent. तो आपको यहाँ पर आपकी 10th की marksheet upload करनी है which is a mandatory upload. So let's upload the 10th marksheet. तो जैसे आपने यहाँ पर आपने मार्कशीट अपलोड की तो यहाँ पर स्टेटस चेक आ चुका है, तो मतलब ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है. नाउ यू हैव टू अपलोड योर 12th मार्कशीट. फिर यहाँ पर आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है. सो विल स्किप दिस वन. सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको ये वाला सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है. देन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग दैट ही और शी इज़ अ डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना आपका. देन आपको आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करनी है. अगर आप अपीयरिंग हो तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो. अगर आपने पास कर लिया आपकी ग्रेजुएशन, यू हैव टू सबमिट योर ग्रेजुएशन मार्कशीट. गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ बहुत हैंडी रखना बिकॉज ये बहुत काम आने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए. और एट द एंड आपको आपका MBA CET का स्कोर कार्ड अपलोड करना है. सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा कि प्लीज़ क्लिक ऑन सबमिट बटन आफ्टर अपलोडिंग योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स. तो आपको अगर श्योर है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर अपलोड किए हैं देन क्लिक ऑन सबमिट, क्लिक ऑन ओके एंड देन गाइज देयर यू हैव योर प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म. तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आप गो थ्रू कर लो और सेफ साइड इसको आप प्रिंट करवा के रख लो, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है. और यहाँ पर एक नोट भी है कि आप प्लीज़ वेरीफाई योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट नियरेस्ट स्क्रूटिनी सेंटर एंड कलेक्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंफर्मेशन एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर कैप प्रोसेस. तो आप स्क्रूटिनी सेंटर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी करवा लेना. एंड इफ़ यू क्लिक ऑन प्रिंट तो यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा, यू प्रिंट दिस. So that's the complete MBA CET registration process for you all guys. अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी है you can write down in the comment section. We'll definitely get back to you with all your queries solved and share this video to all your friends जो कि MBA CET के registration के लिए वेट कर रहे थे so that they can watch this video और वो अपना registration process easily और hassle free कर सकें. Guys बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखकर आपका registration स्टार्ट करना. You still have a good time in your hand for your registration. कोई भी मिस्टेक यहाँ पर मत करना. एंड वंस अगेन मेन्यूवर MBA एंट्रेंस को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आपके कैप के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशंस वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूवर MBA एंट्रेंस काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. अगर आपको आपके रिजल्ट्स मिल चुके हैं देयर इज अ गूगल फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. डू फिल अप दैट गूगल फॉर्म. आवर टीम विल गेट बैक टू यू विद रिस्पेक्ट टू द पॉडकास्ट. We'll have a fun session. We'll discuss about your preparation strategy which will be helpful for the upcoming year aspirants. So once again guys, ये complete process को ध्यान में रखना, कोई भी गड़बड़ मत करना. So that's pretty much it for the video guys. Until then, see you in the next one.